वेलकम बैक। बंदा हाजिर आपके सामने एनिमल्स पोएम लेके। इससे पहले मैंने आपको अमेंडा भी करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं एनिमल्स पोएम की। इसके पोइट है वॉल्ट व्हिटमैन। जैसे कि इनकी शक्ल से पता चल रहा है, इनके बाल सफेद हैं। और भाई कहा जाता है कि जो मैंने बाल सफेद किए ना, ऐसे ही नहीं किए हैं। इन्होंने भी पूरी दुनिया को देख लिया था, दुनिया में किस कदर लालच है, धोखेबाजी है, लोग बेवफा हैं, कितने ज्यादा चीजों के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे, पावर के पीछे। इनको ये सब कुछ पता चल गया था। और फिर इनके दिल से जो आवाज निकली ना, उस आवाज ने रूप लिया एनिमल्स पोएम का, जिसका मतलब ही है कि भाई तुमसे अच्छे, इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं। आपके घर में आपके मम्मी पापा नहीं कह देते, अरे तुझसे अच्छा तो मैं कोई पपी पाल लेता ना, वो अच्छा निकल जाता। ये वही वाली आवाज इनकी भी थी। इन्होंने भी जब देखा ना कि यार दोस्तों से मेरे को धोखेबाजी मिल रही है, यार जिससे मोहब्बत करो वही दगाबाजी कर रहा है, हर कोई पैसे और पावर के पीछे भाग रहा है, हर कोई अपना ईगो दिखा रहा है, यार कोई प्यार मोहब्बत दे ही नहीं रहा। लेकिन जैसे मैं जानवरों के पास जाता हूं तो जानवर तो प्यार दे रहे हैं, वहां कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वहां कोई किसी से लालच नहीं रख रहा है, वो अपने में मगन है। वहां कोई टेंशन में नहीं है कि मैंने गुनाह कर रखा है, वहां कोई इस टेंशन में नहीं है कि मुझे अपने पापों की मुक्ति चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सुकून से हैं, वो अपनी लाइफ खुद जी रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तो जब ये बातें इनको पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना एक पोएम लिख दूं। तो ये अमेरिकन पोएट है, इन्होंने लिखी एनिमल्स, जो कि बहुत प्यारी सी पोएम है, बहुत आसान है, बहुत 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 ज्यादा आसान है। आइए चलिए इसको मैं आपको कराता हूं। तो वही पहली लाइन क्या है हमारी, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. इन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि मुझे जानवरों की तरफ रुख करना चाहिए। सोचो कितनी तकलीफ में होगा नए इंसान कि यार मन में बिल्कुल ऐसी आवाज आ रही है, यार इंसान छोड़ो यार, मुझे जानवरों की तरफ जाने दो। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूं, क्या मैं एनिमल्स के पास जाना चाहता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टेंस्ड है, बहुत ज्यादा वरिड है, परेशान है। वो इस परेशानियों से, इस टेंस माहौल से दूर जाना चाहते हैं जानवरों के पास। ठीक है, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। वो बहुत ज्यादा प्लेसिड है यानी शांत है, और बहुत ज्यादा सेल्फ कंटेंट है यानी अपने ऊपर निर्भर है, यानी वो किसी के ऊपर निर्भर है, वो अपने में मगन है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। ठीक है जी, आगे क्या कह रही है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं क्या करता हूं, राइटर क्या करता है, पोइट क्या करता है, भाई वो खड़ा होता है और देखता रहता है कि इनको जानवरों को, और बहुत देर तक देखता रहता है और सोचता रहता है कि जानवर कितने अच्छे होते हैं, इंसान से अच्छे होते हैं। क्या सोचता है वो, आगे देखते हैं, दे डू नॉट स्वेट एंड व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कराहते नहीं है, वो चीखे नहीं मारते अपनी कंडीशन को लेके। आज आप किसी से पूछो भाई क्या हाल है आपके, वो कहेगा यार बड़ा परेशान हूं यार, जिंदगी बिल्कुल एकदम अजाब हो रखी है, इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना होता। लेकिन जानवर ऐसा नहीं कहते भाई। जानवरों को कुछ भी महसूस हो रहा, वो अपना दर्द नहीं बयान करते। वही बात यहां पे इन्होंने कही है कि वो क्या नहीं करते, स्वेट एंड वाइन। वाइन मतलब ही होता है कराहना। ठीक है, वो ऐसे नहीं कहते अपनी कंडीशन को लेके। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो रातों को उठ के घबराते नहीं है, रोते नहीं है अपनी गुनाहों को लेके। हम लोग क्या चैन की नींद नहीं सो पाते, क्यों? जब आपने किसी का दिल दुखाया होता है ना, तो आपको चैन की नींद नहीं आती। जब आपने पाप किए होते हैं ना, आपको चैन की नींद नहीं आती। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं, वो पाप नहीं करते, वो पाप मुक्त होते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, दे डू नॉट मेक मिस्टेक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो मुझे परेशान नहीं करते, मैं परेशान नहीं होते सोच के कि गॉड के बारे में बात करने की मेरी क्या जिम्मेदारी है, भगवान की तरफ, भगवान की पूजा करनी, उनको ये भी टेंशन नहीं होती। आगे क्या है, नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद। कोई भी डिससैटिस्फाइड नहीं है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है, हर कोई सुकून में है, हर जानवर सुकून में है। और ना ही वो बहुत ज्यादा दीवाने हैं, पागल हो रखे हैं किस चीज के पीछे, द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, कि भाई मैं सारी चीजें हासिल करूं। ये जस्ट मैनिया मतलब ही होता है पागलपन एक तरह का। तो हम लोगों को क्या पागलपन है ना, फेम का, मनी का, ये सारे पागलपन है ना। तो इंसानों को ये सारे लालच हैं, ये सारे दीवानगी इंसानों के अंदर है, होड़ है सत्ता की, पैसे की, शोहरत की, दौलत की। लेकिन जानवरों के बीच ऐसा मैनिया नहीं है ऑनिंग थिंग्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर। भाई कोई भी किसी के आगे झुकता नहीं है। कौन जानवर झुकता है? ठीक है, नॉट टू हिज काइंड, ना ही अपने जैसों के। जैसे इंसान क्या करता है, आगे चलिए आगे बताता हूं फिर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। नॉट हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। भाई जानवर ना किसी और के, एक दूसरे के आगे झुकते हैं, ना ही अपने जैसे पूर्वजों के आगे। जैसे कि इंसानी फितरत होती है ना, वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। थाउजेंड्स ईयर्स पहले कोई किसी को भगवान मान के पूछते हैं ना, तो वहां इसी चीज का जिक्र किया गया है कि जानवर पूछते नहीं है, ना ही किसी और को, ना ही अपने जैसे लोगों को, ना अपने से पहले वालों को। जानवर नहीं पूछते। नॉट वन रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और कोई भी ना रिस्पेक्टेबल नहीं है, कोई किसी को इज्जत नहीं देता। ये नहीं कि भाई किसी आगे आपको इज्जत देनी है, मेंटेन करके चलना है। और यहाँ पे कोई भी अनहैप्पी नहीं है, जितने जानवर सब खुश हैं पूरी अर्थ पे। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और वो अपने रिलेशंस मुझे दिखाते हैं, यानी जो उनकी क्वालिटीज होती हैं, जो उनके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, वो सारी चीज़ों को दिखाते हैं, पेश करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है।
They evince them plainly in their position. वो मुझे ना मेरी ही जो खासियतें वो मुझे दिखाते हैं, मतलब मेरे ही सिंबल्स मुझे दिखाते हैं, या मैं से मुराद है इंसानियत की, कि जानवरों के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो वो शो करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो मुझे मेरी खासियतें दिखा रहे हैं ना, जो इंसान में होना चाहिए वो जानवर मुझे शो कर रहे हैं। अगली लाइन देखो भाई, I wonder they get those tokens. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? मुझे समझ नहीं आता उनके अंदर ये खासियत है। टोकन्स का मतलब यहां निकल रहा है क्वालिटीज के ऊपर, कि जानवरों में जो क्वालिटीज है आई कहां से है। मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज ना उन्होंने मेरे अंदर से यानी इंसान में से ली थी, जो कि इंसान ने कुछ साल पहले या बहुत वक्त पहले छोड़ दी थी जानबूझ के, या वो भूल गया है। ये कहना चाहता है यहाँ पे हमारा पोएट कि डिड आई पास दैट वे, क्या मैंने वो छोड़ दी थी वो वाली क्वालिटीज, क्या मैं उन्हें छोड़ के आ गया? यानी जो इंसानियत होती थी, जो अच्छी बातें होती थी, प्यार मोहब्बत होता था, वो इंसान ने क्या छोड़ दी थी? या फिर ऐसा हुआ कि नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या फिर मेरे से छूट गई वो, यानी मैं ध्यान नहीं दे सका और मेरी जो इंसानियत थी, जो अच्छी बातें इंसानों में होती थी वो खत्म हो गई, वो जानवरों ने एक्सेप्ट कर ली है। दोस्तों कितनी प्यारी पोएम है ना। अब सुनो मजे की बात, पोएम तो बहुत प्यारी है, अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में वो देखते हैं। पोएम मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत क्लियर हो गई है। मोटा मोटा यही है, क्या ये कंट्रास्ट सिचुएशन है किसकी? जानवरों की और इंसान की, जहां पे कहा जा रहा है कि भाई जो इंसान है ना बढ़िया नहीं है। अगर आपसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या पोएट इंसानों को बुरा कह रहा है, मैनकाइंड को बुरा कह रहा है? हाँ कह रहा है भाई, वो कह रहा है इंसान बेकार है, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और जो जानवर होते हैं वो ज्यादा बेटर है, उन्हें टेंशन नहीं है, ना वो लालची होते हैं, सुकून की लाइफ जीते हैं, किसी से ना जलन रखते हैं और ना ही कुछ मेंटेन करके चलते हैं। ये कहने का मकसद है पोएट का। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, फैक्ट्स बताता हूं, क्वेश्चंस बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप फुल मार्क्स लेके आओगे। दोस्तों अब एनिमल्स पोएम से रिलेटेड जो वोकैबुलरी आपको पता होनी ही चाहिए ताकि एग्जाम में आप उसके क्वेश्चन के आंसर सही से कर पाए, वो सुन लो और याद रख लेना। मैं तुम्हें यहीं पे याद करा दूंगा, तो टेंशन नहीं है, यही बातें करते हुए ना हमें याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें पहला है प्लेसिड। क्या? प्लेसिड, इसका मतलब ही निकल रहा है ना प्लेस से बनाई है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऐसा है प्लेसिड, ठीक है। तो प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह ना। अब कौन सी जगह? भाई जो शांत जगह है उसको बोलते हैं प्लेसिड, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। प्लेसेंट मतलब पता होना चाहिए आपको कि उसको काम, या जहां भी काम के कहने की बात हो रही है, शांत या पीस की बात हो रही है, तो उसका मतलब ही निकल रहा है क्या? प्लेसेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ कि काम का या सिनोनिम्स क्या है, सेम मीनिंग क्या है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। एक है कंटेन्ड यानी इंडिपेंडेंट। कंटेन्ड का मतलब होता है कंटेन्ड रहना, मतलब आप ना इधर उधर बिखरे हुए ना हो, आपको पता हो आप क्या कर रहे हो, ऐसी चीज, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिहित या आत्मनिर्भर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कंटेन्ड का मतलब। नेक्स्ट है वाइन। वाइन मतलब क्या होता है? कराहना। अब वाइन वैसे तो आप जानते हो वाइन मतलब क्या होता है, तो बस क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो वाइन मतलब याद रखना कराहने को कहते हैं। वैसे वाइन का कुछ और भी मीनिंग होता है, उससे भी आपको आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। वाइन मतलब कराहना आपको पता होना चाहिए। डिमेंटेड का मतलब होता है मैड या बावला इंसान, पागल इंसान, डिमेंटेड, ठीक है। ऐसे ही मैनिया होता है ना, एक मैनिया आता था, कौन सा फूड मैनिया आता है, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं ना, मैनिया ऐसे। तो वो मैनिया, ये मैगी मैनिया भी आता है ना, ऐसा कुछ होता है। तो मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, किसी चीज की सनक, किसी चीज का जुनून, इसका भी मतलब यही होता है, डिमेंटेड जैसे ही, ठीक है। नील्स का मतलब होता है झुकना, बहुत आसान है, घुटनों पे, टू फॉल ऑन नीज, घुटने टेक देना, ठीक है। टोकन्स का मतलब होता है मार्क्स, साइन या क्वालिटीज। क्या क्वालिटीज भी बोल सकते हो इसको। कहां गया भैया? ये रहा। तो भाई टोकन्स ये बार बार इस्तेमाल हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, अभी जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी बता दूंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बस आप वर्ड्स याद रख लेना, थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। अगला है हमारा इवेंट्स, लास्ट है हमारा। इसका मतलब होता है किसी चीज को रिवील करना। क्या करना? किसी चीज को रिवील करना, उसे बोलते हैं इवेंट्स, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है ना, यानी ये पोएम कभी भी आपके सामने आएगी ना, आप उसका मीनिंग निकाल पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इसकी समरी देखते हैं, जो इसका पूरा जिस्ट है ना, निचोड़ एकदम रस निकाल के मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों आपके एग्जाम में एनिमल्स पोएम दो तरह से पूछी जा सकती है, या तो इसका एक्सट्रैक्ट आ जाएगा या फिर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हमें ना दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है, हमें बहस ही नहीं करनी, हमें ना दोनों के लिए तैयार रहना है। और उसको तैयार रखने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा क्रक्स देता हूं, कुछ ऐसा जूस दे के जा रहा हूं, जिससे आपको ना ये पोएम ना पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको करके आ जाओगे। जरूरी क्या है, जिसके मैंने अभी इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स कराए ना, वो आपको याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में लिख पाओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी वो वर्ड यूज करना वो यूज, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे अगर उन वर्ड्स का यूज करते हुए आपसे कोई पैसेज स्टैंजा उसका देके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आप उसका आसानी से आंसर कर पाओगे। इसी तरह से अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हो, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आया और आपको पूरा उसका आंसर लिखना पड़ा, तो मैं आपको कुछ ऐसा जिस्ट देके जा रहा हूं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर पाओगे और पूरी पोएम को सम अप कर लोगे। चलिए जी शुरू करते हैं।
पहले तो सीधी सी बात है, याद रखना, wants to live in the world of animals। अब इसके आगे पीछे द पोएटिज्म, मारवाज, वो सब आप अपने आप लगा लेना, ठीक है। मैं तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका पूरा कवर करा रहा हूं, ठीक है, इसमें पूरी स्टोरी है। तो भाई पोएट क्या करना चाहता था, वो जानवरों के बीच रहना चाहता था, वॉन्ट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, क्योंकि वो क्या समझता था कि एनिमल्स बेटर है ह्यूमन बींग्स से, ठीक है। तो याद रख लोगे, एग्जाम से जस्ट पहले याद रख लोगे ना, ठीक है, कि भाई एनिमल्स क्या है, बेटर है ह्यूमन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्यों बेटर है, क्योंकि वो उनमें क्या है, वो मोर पीसफुल है, काम है, सेल्फ कंटेन्ड है और वर्ल्डली नहीं है, मतलब चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। यही बात थी, बिल्कुल यही बात थी। पोएट उनके बीच क्यों रहना चाहता था, अच्छा ये बताओ भाई। वो इसलिए रहना चाहता था क्योंकि उसे अपनी टेंशन से दूर जाना था, उसे अपनी परेशानियों से, जो उसकी बहुत ज्यादा वरिड रहता था, वो वरिड नहीं रहना चाहता था, पीस की तरफ जाना चाहता था, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद क्या, डोंट वीप फॉर सिंस, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आंसू नहीं बहाते, वो कराहते नहीं, अपने दुखों का इजहार नहीं करते, अपनी कंडीशन के ऊपर रोते नहीं है, ये बात थी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद रिस्पेक्ट नन, जो एनिमल्स होते हैं किसी के रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपने जैसों को पूजते नहीं है, मतलब वो उनकी पूजा नहीं करते, उनके आगे वो झुकते नहीं। झुकने का मतलब यहाँ पर पूजा करने के तौर पे ही था, उनकी वर्शिप करने। तो भाई उनके आगे घुटने नहीं टेकते, घुटने भी नहीं टेकते हैं, ना ही पूजा करते, वो सारी चीजें इसमें कवर थी। और ना ही अपने पूर्वज, जो 1000 साल पहले के पूर्वज, उनके आगे भी नहीं झुकते, मतलब इन शॉर्ट किसी की ना इज्जत करनी है, ना किसी को बहुत ज्यादा आपको घुटने टेकने हैं किसी के आगे, बस जैसे हो वैसे रहना है, ठीक है। आगे, फ्री फ्रॉम एंजाइटीज, भाई एनिमल्स क्या रहते हैं, एंजाइटी से फ्री रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन नहीं होता, टेंशन में नहीं आते। लेकिन जो ह्यूमन बींग होते हैं वो टेंशन और डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि वो लालची हो चुके हैं, वो पावर के पीछे भागते हैं, उनको बहुत सारी दुनिया की चीजें चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिविंग नेचुरल लाइफ, जो एनिमल्स हैं वो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं, जबकि इंसान नेचुरल लाइफ नहीं जी रहा है, ठीक है। वो बड़े परेशानियों में है, डिप्रेशन में, ठीक है। तो पूरी स्टोरी का समय अगर आप इन वर्ड्स को भी याद रख पाओगे ना, इन वर्ड्स को आराम से अगर आपने याद कर लेना एक बार, बस पूरी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। अब इसकी मैं आपको पोएटिक डिवाइस करा देता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर कराऊंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप आंसर आसानी से कर पाओगे। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे स्टैंजा पूछा जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे, बस आपको ये पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है पोएम के अंदर। भाई बात हो रही है इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की, ठीक है। कि ये बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को। तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे, वर्ड से रिलेटेड आ जाएंगे, वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अभी मैं बात करना चाहता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो आपसे शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं, वो सुन लो। उनमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ ले कि भाई जो पोएट है वो कौन सी क्वालिटीज की बात कर रहा है जो इंसानों ने खो दी है, लॉस्ट कर दी है, और एनिमल्स में। तो मैंने आपको ये बताया ना इसके अंदर पॉइंट्स में, क्या भाई, पीस। भाई अब इंसानों में क्या है, पीस नहीं रहा है, जानवरों में है, एनिमल्स में पीसफुल है, काम, सेल्फ कंटेन्ड होना और वर्ल्डली ना होना, ये वाली बातें हैं। ये एनिमल्स क्या करते हैं, दे डोंट वीप फॉर सिंस, वो अपने दुखों पे रोते नहीं है, रातों को जागते नहीं है, वो गॉड की तरफ ड्यूटी बाउंड नहीं है, मतलब उनको किसी गॉड की पूजा नहीं करनी, उन्हें अपने एंसेस्टर्स की, अपने जैसों की पूजा नहीं करनी है, या उनके आगे झुकना नहीं है, दे डोंट नील। ये वाले वर्ड्स आपको मैंने करवा रखे हैं, तो आप आसानी से छोटे छोटे सेंटेंस बना के भी इसका आंसर कर दोगे ना, बहुत आसान है ना। और एनिमल्स में क्या है भाई, लव है, उनके अंदर केयर है, हैप्पीनेस है, ये सारे जो ट्रेट्स थे, ये वाले जो फीचर्स थे, वो इंसानों से जानवरों में चले गए हैं। क्लियर है? बहुत मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इस वक्त देखो कितना आसान है ना। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है कि भाई जो नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम। भाई जो पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में बोला कि भाई मैं टर्न करना चाहता हूँ, मैं अपने मतलब वापस जाना चाहता हूँ जानवरों की तरफ, वो ऐसा क्यों कहा है, उसने किस चीज़ से भागने की बात कही है, किस चीज़ से टर्न करने की बात कही। भाई सीधी सी बात है, उसने जो परेशानियां, एंजाइटी है, जो टेंशन है, जो स्वेट एंड वाइन है, वाइन मतलब कराहना, उनसे दूर जाने की बात कही है। क्लियर है? इतना सा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। भाई ऐसी 3 बातें बताओ जो इंसान करते हैं और जानवर नहीं। अब ऐसी बेसिक जनरल बातें नहीं बतानी, जो पोएम में है रिलेटेड वो बतानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान क्या करते हैं, भाई इंसान रोते हैं अपने दुखों को, अपने जो उन्होंने सिंस किए होते हैं, पाप किए होते हैं, उनको लेकर रोते हैं। जानवर नहीं रोते हैं। ऐसे ही इंसान ना बाहरी चीज़ों की तरफ भागते हैं, वर्ल्डली चीज़ की तरफ भागते हैं, लेकिन जो जानवर है वो उसकी तरफ नहीं भागते हैं। तो इस तरह की आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन हो सकता है, डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, डिस्कस दिस इन ग्रुप्स। भाई ये वैसे क्वेश्चन एग्जाम का नहीं बनता, फिर भी बता देता हूँ कि भाई ये कह रहा है कि भाई ह्यूमंस क्या झुकते हैं, हाँ झुकते हैं भाई अपने एंसेस्टर की पूजा करने के लिए या फिर राजा के आगे। ठीक है जी।
अब ये इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल जितनी थी, मैं आपसे क्वेश्चन रिलेटेड तो सब कर चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पूरी पोएम क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम इसके पोएटिक डिवाइस की। आइए अब देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस क्या होता है? ऐसे वर्ड जो किसी पोएम या कविता को लिखने के लिए जरूरी होते हैं, उसमें डाले जाते हैं ताकि उसे कविता बनाया जा सके, और कुछ मसाला वगैरह डाला जाता है, ठीक है। तो भाई इसके बारे में और डिटेल में मैंने आपको अमेंडा की जो पोएम है ना, जो अभी मैंने आपको रिसेंटली करवाई है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप उसमें देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर भाई एलिट्रेशन कहां यूज हुआ है? आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। देखो लेटर, जो पहला लेटर है ना वर्ड का, इनका सबका सेम साउंड कर रहा है, ल ल ला। तो एक तो ये हो गया, एक ये रहा आई वंडर व वेयर वो, तो ये तो व साउंड दोनों सेम हो गए। ऐसे ही दे दोज, इसके द साउंड सेम हो गए। तो यहाँ पे ही मैंने आपको बता दिया अलिट्रेशन। रेपिटेशन की बात करें तो क्या रिपीट हो रहा है इसमें? लॉन्ग एंड लॉन्ग के अलावा ऐसा कोई वर्ड नहीं था जो बार बार रिपीट हुआ हो, तो लॉन्ग एंड लॉन्ग इसके अंदर रेपिटेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। मेटाफर में क्या भाई? आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स। टोकन्स और एक वाइन लफ्ज का भी तो इस्तेमाल हुआ है, तो वाइन मैं लिखना भूल गया था, वाइन भी एक मेटाफर है, ठीक है। ये दो वर्ड है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। राइम स्कीम। राइम स्कीम का मतलब ये होता है कि भाई एक लय होनी चाहिए, मतलब लय समझते हो ना, काफिया रदीफ कहते हैं। अगर उर्दू की शायरी होती है ना, जिसको शायरी में इंटरेस्ट हो वो समझ लेगा, काफिया रदीफ होते हैं। तो वो राइम, ऐसे राइम बनाना, जैसे गाने में होता है ना, तू आ रहा है मैं जा रहा हूँ वो कह रहा है, ऐसे करके जो गाना गाया जाता है। अब ये मत पूछना कौन सा गाना था, ये कोई सा गाना नहीं था, ठीक है। तो भाई वो राइम इसके अंदर थी नहीं, क्योंकि ये राइम नहीं है, दिल का दर्द है भाई, विटामिन के दिल का दर्द है, दर्द में भी तुम गाना ढूंढते हो। तो भाई इसके अंदर कोई लय नहीं थी, लय नहीं थी, सिंपल था। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फ्री वर्स, ये आजाद थी, ये दिल के जज्बात थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आप में कोई सारी चीज अच्छे समझ में आई होंगी। स्टिल कोई डाउट आता है, मुझे इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ आईडी पर फॉलो करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को जवाब देता हूं, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि टर्म 2 की सारी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं। आप लोगों को एग्जाम से पहले एग्जाम रेडी करके जाऊंगा। सच में इंग्लिश का तो मैंने ठेका ले रखा है आप लोगों का, तो 10th हो या 12th हो, आप सभी के एग्जाम की तैयारी मैं करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, एनालिटिकल पैराग्राफ की बना रखी है मैंने आपके लिए, और आपके लिए पैसेजेस की बना रखी है, डिस्कर्सिव पैसेज भी बना रखे हैं, एनालिटिकल वो दूसरा पैसेज होता है आपका केस बेस्ड फैक्चुअल, दोनों करा रखे हैं। तो बहुत सारी वीडियोस लेटर राइटिंग वगैरह की सबकी बनी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक करके अपना प्यार दिखाओ, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।